हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। सी टेट 2021 परीक्षा में पूछे जा रहे हैं जेंडर बेस्ड सवाल। यहाँ से आप 12 प्रश्न को, जो संभावित 12 प्रश्न हैं, उसको देख करके एक नंबर अपनी परीक्षा में आप फिक्स कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक नंबर आपको देखने को मिलेगा आपके परीक्षा में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि CDB के महत्वपूर्ण टॉपिक जेंडर बेस्ड पर कुछ आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हाल में आयोजित की गई शिफ्ट में पूछे गए हों। पहला प्रश्न यहाँ पे, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक डैश से बचाती है। अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड डैश। पहला है लैंगिक पूर्वाग्रह से, दूसरा है लैंगिक संवेदनशीलता से, तीसरा है लैंगिक समानता से, या चौथा ऑप्शन है सामाजिक उत्तरदायित्व से। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जो लैंगिक पूर्वाग्रह होती है, यानी कि जेंडर बेस होती है, उससे जो अच्छी पुस्तक होती है वो बचाती है। प्रश्न नंबर सेकेंड है, इसमें पूछा गया है कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है वैश्विक प्रवृत्ति यानी कि ग्लोबल ट्रेंड्स को, दूसरा है प्रयोजन आत्मक उपागम को, तीसरा है लैंगिक पूर्वाग्रह को, चौथा है प्रगतिशील चिंतन को यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग को। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड होता है। पहला ऑप्शन है विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, दूसरा है कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, तीसरा ऑप्शन है कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना, चौथा ऑप्शन है कक्षा छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। तो फ्रेंड, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। प्रश्न नंबर 4 है, लैंगिक संवेदनशीलता का विपरीत है। पहला ऑप्शन है लैंगिक विश्लेषण, दूसरा है लैंगिक अंधता, तीसरा है लैंगिक असमानता, जो चौथा है लैंगिक समानता। तो फ्रेंड, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जो हमारा लैंगिक संवेदनशीलता का विपरीत क्या होता है, लैंगिक अंधता होता है यानी कि जेंडर ब्लाइंडनेस कहलाता है। प्रश्न नंबर 5 है, एक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि सन 1970 से पहले प्रारंभिक कक्षाओं के लिए निर्मित अधिकांश पाठ्य पुस्तकों में स्त्री पात्रों की अपेक्षा पुरुष पात्रों से संबंधित कहानियाँ 4 गुना अधिक होती थीं। यह दर्शाता है, पहला है जेंडर पक्षपात से, दूसरा है जेंडर पहचान से, तीसरा है जेंडर समानता से, या चौथा है जेंडर पूर्वाग्रह से। तो इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जेंडर पक्षपात से। अगला प्रश्न है, प्रायः यह माना जाता है कि आरती शारीरिक क्षमता में कमज़ोर होती है। इट इज़ ऑफन बिलीव्ड दैट आरती इज़ वीक इन फिजिकल एबिलिटी। पहला ऑप्शन है लैंगिक रूढ़िवादिता, दूसरा है लैंगिक भेदभाव, तीसरा है जेंडर भूमिका, चौथा है जेंडर समानता। तो इज़ द राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न है, शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार डैश जेंडर को करते हैं या सीखने में डैश है। पहला है, जो शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार का डैश जेंडर करते हैं। फ्रेंड, पहला ऑप्शन है व्याख्यायित पर, दूसरा है, इसमें जो दूसरा खाली स्थान दे रखा था उस पर लिखा है पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तीसरा है निर्मित, बी ऑप्शन है निर्मित पर प्रभाव पड़ता है, सी है रूपांतरित को क्षुब्ध करता है, डी है परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है। तो इसका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि निर्मित होता है पर प्रभाव पड़ता है। जो हमारा शिक्षक और विद्यार्थी के किस प्रकार का यानी कि निर्मित जेंडर को करते हैं या सीखने को क्या बनाता है, प्रभावी इस पर भी प्रभाव पड़ता है। अगला है प्रश्न नंबर 8 है, डैश की अलावा निम्नलिखित श्रेणियाँ जेंडर को प्रभावित करती हैं। तो जाति यानी कि जाति करती है, धर्म करता है,
की अभी क्षमता करती है या भाषा करती है। तो इसका ये इस द राइट आंसर हो जाएगा। जातीयता आपकी जो होती है, जातीयता के अलावा निम्नलिखित श्रेणियाँ जेंडर को प्रभावित करती हैं। जातीयता हमारा छोड़ करके जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारा जेंडर को प्रभावित करती हैं। हमको जातीयता छोड़ देना है, यानी कि धर्म, रिलीजियस, अभिव्यक्ता, भाषा, ये सब हमारी जेंडर को प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि बच्चे खालिस्तान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, जैसे कि सामाजिकरण, संस्कृत, मीडिया, ट्यूशन। बच्चे जो होते हैं ट्यूशन को छोड़कर, ट्यूशन छोड़ करके जितनी भी सामाजिक चीज़ें होती हैं, जैसे मीडिया, संस्कृत और सामाजिकरण, इन सब के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीवन वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं क्या कहलाती है। यहाँ पूछा गया सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीवन जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं क्या कहलाती हैं। तो पहला है जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, दूसरा है जेंडर भूमिका दबाव, तीसरा है जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता, या ऑप्शन नंबर डी है जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो इसका सी इज द राइट आंसर है जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, इसमें पूछा गया कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षिका प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है जेंडर पक्षपात से, दूसरा है जेंडर पहचान से, तीसरा है जेंडर समरूपता से, या जेंडर संबद्धता से। तो इसका ये इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जेंडर पक्षपात से। जो जेंडर पक्षपात कर रहा है, यानी कि लड़कों को ज़्यादा ध्यान दे रहा है और लड़कियों को कम।